कांग्रेस नेता करुणा सागर जी हैं, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। यह परिचय अभी अभी आया कि यह कांग्रेस में है। इससे पहले यह राजद में थे। यह पीछे वाले पोस्टर से हम देख सकते हैं। पहला सवाल रहेगा जुड़ा हुआ। वैसे तो भाजपा का जो 400 सीट है उसको लेकर हम पूछने आए थे, मगर जब पहला सवाल हम यह कर लेते हैं कि राजद छोड़ने की वजह क्या रही, इस पर थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति, और कांग्रेस में चले गए जबकि वो दोनों एक ही पार्ट थे। तो क्या राजद से कुछ मन दुखा या क्या? नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि दोनों एक ही पार्ट हैं, दोनों एक ही अलायंस में हैं। तो आपका जो सवाल है इसका हमने कई बार जवाब दिया है और उसका मेरा जवाब अभी भी इस बार भी यही रहेगा कि इसमें कहीं विचारधारा की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये नहीं है कि मैं एक विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा की तरफ जा रहा हूं। सीटों को लेकर नाराजगी कुछ ऐसा नहीं, सीटों की तो कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है, ना पहले थी ना आज है। तो इसलिए कांग्रेस बीजेपी से पूरे देश के स्तर पर लड़ाई लड़ रही है जी, और एक प्लेटफॉर्म है जिस पर देश के स्तर पर बीजेपी के साथ संघर्ष किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं यहां से अगर कांग्रेस में रहूं तो इस पूरी मुहिम में जो इस देश की विभाजन करने की जो विचारधारा जो बीजेपी की है, जिसके खिलाफ, जिस नफरत के खिलाफ, जिस मोहब्बत की बात हम कर रहे हैं, जहां आम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इन मुद्दों को जिस तरह से हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी पूरे देश में भ्रमण कर, राहुल गांधी से प्रभावित हैं, बिल्कुल प्रभावित हैं। जिस तरह से उन्होंने आज के दौर में जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है और उसमें जो निर्भीकता दिखाई है, पर कोई निर्णय, कोई ठोस निर्णय, जैसे भाजपा ने एक तय किया, एक माइलस्टोन या कह सकते हैं एक मानक, एक सीटें कि हम 400 सीट ला रहे हैं, 400 सीट हमको लाना है। कांग्रेस का कुछ नजर नहीं आ रहा है सर कि यहाँ कितना सीट लाना है, क्या करना है। इसमें थोड़ा सा ये, मतलब आप 100 सीट भी रखते, ठीक है, 2 बार से 50 के आसपास सीटें आ रही है, तो कुछ ये इसमें थोड़ा सा आप लोग का नहीं, कमी नहीं देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आप जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं जी, तो भाजपा को 200 सीटों के भी लाले पड़ जाएंगे जी, और क्यों पड़ेंगे वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। पिछला 10 साल का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, उसको अगर मैं कुछ शब्दों में उसके बारे में बताने की कोशिश करूं तो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक खोया हुआ मौका है। इसमें लोगों के सपने बिखरे हैं, विश्वास टूटा है। लोगों को क्या सब्ज बाग दिखाया गया था, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर एक साल मिलेंगी, 15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, डॉलर की कीमत घटेगी, रुपए का मूल्य बढ़ेगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी। तो देखिए, इस पूरे दौर में अगर अच्छे दिन आए तो सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों के, आप अंबानी का, अडानी का 2014 में क्या उनका ग्राफ था, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनकी संपत्ति क्या थी और आज क्या है। आप लोग भाजपा को लेकर इतना चिंतित रहते हैं, कांग्रेस की सीटों को लेकर हमको बताइए। न राहुल गांधी तय किए, न प्रियंका गांधी, न इंडिया अलायंस कुछ अपना एक तय करती कि हम 200 सीटें लाएंगे, इंडिया अलायंस 300 सीटें लाने वाली है, 272, कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा। यहाँ यात्रा की, उसका तारीफ तो पूरे देश भर में हुई, मगर एक आप अपना देखिए, आपने मेरी बात पूरी तो आपकी बातें 19 लोकसभा के समय मैं वही कह रहा हूं कि 10 साल लोगों ने मौका दिया, विश्वास किया जी, और आज प्रधानमंत्री जब सभाओं में जा रहे हैं तो 10 साल में क्या किए हैं ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए फिर वो
घूम फिर के वही विभाजन की राजनीति पर आ गए हैं और लोगों का विश्वास जो टूटा है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाप है किसी का विश्वास तोड़ना, और भारत की जनता बड़ी भावुक है। वो विश्वास करती है तो पूर्णतः विश्वास करती है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं रहता है। लेकिन जब उसका दिल टूटता है, उसका विश्वास टूटता है, तो वो बहुत नाराज होती है और उसकी नाराजगी बहुत गंभीर ढंग से सामने कांग्रेस को आती है। 44 सीटों पे ले आती है फिर नाराजगी। एक समय था कि हम 44 सीट पे आए और उससे हमने सीखा, और इसीलिए आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दों की चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने की आज लड़ रहे हैं। जीतने बिल्कुल 272 आ पाएगा विपक्ष का? बिल्कुल आएगा, सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। मैंने क्यों कहा कि ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, तो बाकी 343 सीट तो विपक्ष के पास ही रहेगी ना। पब्लिक ओपिनियन हम कर रहे थे, तो जब एक नेता ने कोई जनता से बोला कि फलाने आदमी अखिलेश यादव या राहुल गांधी के नाम ली, सारे लोग हंसने लग रहे थे कि ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब ये जनता की एक तरफ से हम एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं, मतलब वो मजाक के पात्र लेते हैं कि विपक्ष 272 ले आएगी। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जी। अब जो अंधभक्त हैं वो तो कुछ भी हो जाए वो समर्थन करेंगे, और ऐसा नहीं कि बीजेपी का कोई समर्थक नहीं है, उनके भी तो कुछ वोट हैं ही। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप इस समय बाहर जाइए यहां से और रेहड़ी वाले से पूछिए, जो सब्जी बेच रही हैं माताएं उनसे पूछिए, जो रिक्शा चला रहा है उससे पूछिए, जो फॉर्चून का दुकान चला रहा है उससे पूछिए, जो अच्छे खासे शोरूम बना के बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, आप नवयुवकों से पूछिए, मजदूरों से पूछिए, किसानों से पूछिए, किसी भी समाज का किसी भी तबका में आप लोगों से पूछिएगा तो लोगों की शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त होगी। लोग अपनी जिंदगी, आज अपनी जाती जिंदगी से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो निराशा भी व्यक्त करते हैं और हताशा भी व्यक्त करते हैं, नाराजगी भी व्यक्त करते हैं, और मोदी को अनाप शनाप भी बोलते हुए नजर आते हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस ऑप्शन नहीं है, सामने कोई मजबूत नेता वो राहुल गांधी में नहीं देख पाते हैं। कई मैं विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता से बात कर रहा था एक बार, तो मैंने कहा कि देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव जनता बनाम मोदी है। विपक्ष हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं जनता की आवाज को देने के लिए, जनता को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जनता को सच्चाई बताने के लिए। तो हमारा ये रोल है। लेकिन वास्तविक रूप से आज समाज का हर वर्ग दुखी है, विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, महंगाई उतनी ही बढ़ती जा रही है, कर्ज माफी देखिए, कर्ज माफी 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज की माफी पिछले 8 साल में, मैं 2022 तक का फिगर बता रहा हूं, 8 साल में किया गया है, जैसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो कर्ज माफी किसकी की गई? बड़े उद्योगपतियों की। जो सरकारी जो संसाधन है उसको बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी है, अडानी है, उनको बेचा जा रहा है। और देखिए फॉर्मूला क्या है, इनके पास खरीदने के लिए अपने घर का पैसा तो होता नहीं है, तो इनको बोला जाता है कि हम भाई फला चीज आपको 5,000 करोड़ में दे रहे हैं, और 5,000 करोड़ बैंक लोन देती है। बैंक में किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है जी। तो हमारे आपके पैसे से सरकारी संसाधन को ये प्राइवेट जो पूंजीपति है उनके हाथों में बेचा जा रहा है। तो ये एक तरह का आर्थिक देशद्रोह है जो ये सरकार कर रही है, जो पिछली कोई भी सरकार नहीं की थी। पर वो राम मंदिर पर सभी को राजी कर लेते हैं, राम मंदिर 370, ऐसे कई मुद्दे और बातें हैं जहां से वो इन बातों को, आप लोगों की बातों को जमीन तक जाने में कहीं ना कहीं उसको समय लगता है या अच्छा से समझा नहीं पाते हैं, तो वो सीधे उधर चली जाती है जनता। देखिए, अगर राम मंदिर, इसमें दो बातें हैं, राम मंदिर और 370 इतना महत्वपूर्ण होता तो आज ये जो मंगल सूत्र और भैंस ले जाएंगे और खेत ले जाएंगे और ये जो बातें कर रहे हैं
वो और मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, SC/ST का आरक्षण छीन लेंगे, ये बातें करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो सच्चाई ये है कि ये मुद्दे काम नहीं आ रहे हैं। और देखिए, राम की में आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, पूरे देश के सभी नागरिकों को है, सभी हिंदुओं को है, लेकिन उसके कारण आप किसी को वोट नहीं देंगे। 370 हटा, ठीक है, कश्मीर में हटा, 370 से आपकी सेहत को क्या फर्क पड़ा, आपकी आर्थिक स्थिति को क्या फर्क पड़ा, आपके मानसिक स्थिति को क्या फर्क पड़ा, ये बताइए। तो कहीं कुछ नहीं है। तो इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पटना में आकर रात में रुकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कभी किसी चुनाव के दौरान नाइट हॉल्ट पहले अहमदाबाद में करते थे, बाद में दिल्ली में करते थे, इस बार पटना में रुकना पड़ा और पटना में रोड शो करना पड़ा। तो ये हताशा, निराशा जो है वो दिख रही है। और जिस तरह से इनके नेता बार बार बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान इसलिए बदलेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान भी वैसे ही हो जैसे रूस में है, चाइना में हो, जहां एक आदमी लड़े और एक आदमी जीते। चुनाव वहां भी होते हैं, चुनाव यहां भी भविष्य में होगा, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी पक्ष में भी होगा, एक ही आदमी विपक्ष में होगा। और इसकी बानगी देखने को मिल रही है, सही करना चाहते हैं, बिल्कुल। और इसकी बानगी देखने को मिल गई है कि 2-3 जगह पर लोकसभा में आपने कभी अनअपोज्ड किसी को जीतते हुए नहीं देखा था होगा, कि लास्ट मिनट में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उसका अपहरण किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसको विड्रॉ किया जाता है, बाकी जितने और इंडिपेंडेंट हैं सबको विड्रॉ करवा के, और उसको अनअपोज्ड बिना चुनाव हुए। तो इनकी इच्छा ऐसे ही है कि बिना चुनाव लड़े सत्ता में कैसे बने रह सकते हैं, बिना चुनाव लड़े सत्ता में कैसे बने रह सकते हैं। यह बातें अभी हम कर रहे थे कांग्रेस के नेता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी से। और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। इन तमाम बातों को लेकर हम अभी कई सवाल जवाब कर रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।